बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक नया शिष्य आया जो स्वभाव से बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर भी अपने साथियों से नाराज हो जाता था और उन्हें भला बुरा कहने लगता था। गुरुजी ने बहुत बार उसे प्यार से समझाया, लेकिन उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ रहा था। एक दिन गुरुजी उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे एक लकड़ी का मजबूत तख्ता और कीलों से भरा हुआ एक थैला देते हैं और कहते हैं कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो किसी से बिना कुछ कहे तुम इस थैले में से एक कील निकालना और लकड़ी के इस तख्ते पर ठोक देना। अब पहले दिन उस लड़के को 30 से 40 बार गुस्सा आया और उतनी ही कील उसने तख्ते पर ठोक दी। ऐसा करते करते धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू कर लिया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में एक दिन ऐसा भी आया कि उस शिष्य ने एक कील भी उस तख्ते पर नहीं ठोकी। अब उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया था। जब उसने अपने गुरुजी को ये बात बताई तो गुरुजी ने उसे शाबाशी दी और कहा कि अब तुम्हें एक और काम करना है। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस तख्ते से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया। जिस दिन भी उसे गुस्सा नहीं आता था, वो तख्ते में से एक कील निकाल देता था। और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब उसने तख्ते में लगी आखिरी कील भी निकाल दी। शिष्य ने खुशी खुशी गुरुजी को ये बात बताई और लकड़ी का वो तख्ता उनके सामने जाकर रख दिया। तब गुरुजी ने उस शिष्य से कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम इस तख्ते की दशा देख पा रहे हो? क्या ये पहले जैसा है? देखो, जब तुम गुस्से में थे तब तुमने इसमें कीलें ठोकी और जब तुम्हारा मन शांत हुआ तब तुमने इसमें से वो कीलें निकाल दी। लेकिन उन कीलों की वजह से जो छेद इस तख्ते में हुए हैं उन्हें तुम कभी भर नहीं सकते। अब ये तख्ता कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। इसी तरह जब तुम गुस्से में आकर कुछ कहते हो या करते हो तो वो शब्द और व्यवहार इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें अपने गुस्से को संभालना आना चाहिए, वरना ये हमारे अच्छे पलों को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचिएगा ज़रूर, क्या ये वाकई ज़रूरी है? आज की कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपनों का भी।